morning students, this is our accountancy class and this is chapter number 7, source, documents and preparation of vouchers. In previous videos you have seen about different types of source डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो कितने तरह के हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने पढ़ा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ जो आपने पढ़ा, कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, चेक्स, पे इन स्लिप, रिसीप्ट, ओके, एंड हियर I will explain the other examples of source document. तो बात करते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, dear students, in this video I will explain other example of source documents. These are debit note and other is credit note. डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है, कौन इशू करता है, कौन रिसीव करता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इजली समझा देता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डेबिट नोट एंड क्रेडिट, ओके। So let me tell you, डेबिट नोट क्या होता है। जनरली बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। तो जब गुड्स बेचा जाएगा तो एक सेलर होता है और एक बायर। तो सपोज देयर आर टू पर्सन ए एंड अदर पर्सन बी, ओके। A and B are two person, okay, and A sold goods to B. तो A कौन है, सेलर, and B होगा बायर, मीन्स खरीदने वाला, ठीक है। तो whenever A sold goods to B, तो बी आपका बायर है और ए सेलर। सपोज ए ने जो गुड्स बेचा था वो बेचा था 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का गुड्स बेचा गया। अब बाय चांस जो गुड्स था वो बी के पास पहुंचा, लेकिन क्या हुआ, लेट हो गया, ठीक है। या पता चला इनमें से 2,000 रुपए का जो गुड्स था वो ऐसा है जो हमने सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं खरीदा, यानी कि सेलर ने कुछ रिजेक्टेड माल दे दिया है या बेकार माल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2,000 का माल तो वापस कर ही देगा, ठीक है। और माल के साथ साथ ये एक क्या देगा, डेबिट नोट, ठीक है। तो ये इसको डेबिट नोट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि एक तो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है मैं अभी आपको बताऊंगा डेबिट नोट का। तो जो बायर है वो 2,000 रुपीज का डेबिट नोट इशू करेगा क्रेडिटर को, यानी जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई जो आपका 2,000 का माल था वो हमने वापस कर दिया, और उसके बदले में, यानी कि जब हम उधार बेचते हैं तो उसके बदले में जो उसने क्या दिया, डेबिट नोट दे दिया। डेबिट का मतलब अब मुझे इससे क्या है, पैसे लेने हैं। भाई मैंने 10,000 का माल खरीदा था, ठीक है, इसमें से 2,000 का बेकार है, तो इसका मतलब क्या, 2,000 रुपये मुझे सेलर से चाहिए। तो जिससे हमें पैसे लेने हैं उसके नाम में वो डेबिट नोट इशू कर दिया, यानी कि सेलर के नाम पर जो बी है वो एक डेबिट नोट इशू कर देगा जो वो पैसे लेगा, ठीक।
और जब उसके पास आ जाएगा सेलर के, तो एक एविडेंस के फॉर्म में, क्योंकि इनको एविडेंस रखना होता है, पढ़ो सोर्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ सब रिटन एविडेंस है, ठीक है। तो उसके लिए जब वो आएगा तो रिकॉर्ड करके ये आप भेजेगा इसको क्रेडिट नोट, यानी कि ये 2000 का सेंड करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट नोट भेज देगा कि हाँ ठीक है, आपका जो माल गलत था उसके बदले में आप 2000 का मैं क्रेडिट नोट सेंड कर रहा हूँ, आप और 2000 की अपने गुड्स परचेज कर सकते हो या पैसा ले सकते हो, या आगे आप फ्यूचर में और भी गुड्स परचेज कर सकते हैं इस क्रेडिट नोट से, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि जब हम एक पैसों में लेन देन ना करके जब गुड्स उधार बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसके बदले में जो भी रिजेक्शन है, गुड्स रिटर्न किया आपने, तो उसके बदले में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, यानी कि बी जो बायर था उसने डेबिट नोट इशू किया और जो आपका ए था वो उसी के अमाउंट का उसने क्रेडिट नोट इशू करके गुड्स के बारे में बता दिया कि आप खरीद सकते हो, यानी हमारे पास से 2000 का गुड्स अब बिना पैसों के खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डेबिट नोट। अब क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेबिट नोट? सो नाउ लिसन। डेबिट नोट, and a note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note. Means debit note एक आपके एविडेंस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं that a debit has been made, जिसमें उस पर्सन को, उस पार्टी को, ठीक है, सेलर को हम डेबिट करते हैं जिसका नाम उसमें लिखा होता है, दैट इज डेबिट नोट, ठीक है। अब डेबिट नोट का मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, यानी किस तरह से आप फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो स्पेसिमेन ऑफ अ डेबिट नोट, स्पेसिमेन ऑफ ए डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का एक फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जनरली जो आपने अदर फॉर्मेट बनाए हैं उन्हीं की तरह डेबिट नोट का भी फॉर्मेट है, ओके। रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे, जिसके लिए यानी जो भी फर्म आपको नोट इशू करेगी तो उसका नेम ऊपर लिखा होगा, सपोज PQR एंड कंपनी डेबिट नोट बनाएंगे, PQR एंड कंपनी न्यू दिल्ली, ठीक है। सेम जो हमने अदर वाउचर्स में सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए थे बिल्कुल उसी की तरह रहेगा, ठीक है। आपका नंबर एंड डेट, जिस डेट में आप इशू करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं डेबिट नोट। अब किसके अगेंस्ट आप बना रहे हो, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर बी ने बना रहा है ए के लिए, तो ए अगेंस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगेंस्ट, किसके लिए हमारा जो भी पर्सन होगा सबको एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ओके, मुरादाबाद, एक्स वाई जेड कंपनी के अगेंस्ट हमने ये बनाया है जो मुरादाबाद की है, ओके। क्या रीजन है वो आप लिख सकते हो, यानी गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, इसमें लीजिए गुड्स रिटर्न एज पर
ठीक है, डिलीवरी चालान नंबर वो दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते चालान नंबर 11। ठीक है, और जो भी इसके बाद जितने का भी सपोज 5000 का है तो आप डायरेक्ट 5000 ये अमाउंट नोट कर सकते हैं और आपके मैनेजर जो भी अथराइज सिग्नेचर होती है उसकी यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई टैक्स नंबर है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा डेबिट नोट क्या है। इसी तरह से हम बात करते हैं क्रेडिट नोट। ओके, तो सेम था जो मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया था, तो आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो सेलर था उसने बी को यानी बायर को एक क्रेडिट नोट दिया है। ठीक है, क्योंकि वो उससे और 2000 का गुड्स परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रेडिट नोट। ठीक है, देखते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट यानी क्रेडिट नोट किस लिए बनाया जाता है? तो अ नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग डेट आर पेड डेबिट की जगह चेंज करेंगे डेट a credit has been made to the account of the party named in the credit note. ओके, यानी आप सभी को क्लियर है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यानी क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डेबिट की जगह क्रेडिट नेम आ जाएगा। यानी a note is made out evidencing that a credit has been made to the account of the party name in the credit note। यानी जिस पार्टी का नेम उसमें लिखा जा रहा है, यानी जिससे आप क्रेडिट कर रहे हो, डेट इज क्रेडिट नोट कि भाई हाँ आप कितने रुपए का गुड्स हमसे और खरीद सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रेडिट नोट ये हो गया आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, ठीक है, सपोज ये कंपनी हो गई आपकी। ठीक है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ZPQRL कंपनी न्यू दिल्ली की है। क्रेडिट नोट, ठीक है, अगेंस्ट हम बना रहे हैं KXYZ कंपनी मुरादाबाद। ठीक है, तो ये बनेगा आपका क्रेडिट नोट। ओके, अब आपने किसने बनाया था, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या था गुड्स रिटर्न किया था, तो इसके बदले में सेलर ने बनाया था। ठीक है, और क्रेडिट नोट बनाने के लिए यानी कि जब आप क्या करते हो, अगर सपोज अंडर वैल्यू है गुड्स का, ओवर वैल्यूड है, यानी गुड्स की वैल्यू कभी कम लगा दी या ज़्यादा लगा दी, तब भी क्या है डेबिट और क्रेडिट नोट आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने सेलर ने वैल्यू कम लगाई है तो वो कौन सा नोट बनाएगा, अंडर वैल्यू कर रखा है गुड्स, यानी कि उसको और पैसे लेनी है, तो वो क्या करेगा डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। यानी कि सेलर भी डेबिट नोट प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक डेबिट और क्रेडिट नोट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके सोर्स, डॉक्यूमेंट्स और उनके एग्जाम्पल। इनके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका वाउचर। ठीक है, तो ये क्या है वाउचर, जनरली मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप फॉर्मेट देख सकते हो। यानी कि अब बात करते हैं वाउचर।
वाउचर्स। ठीक है, अब तक आपने समझा था सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि वाउचर्स क्या है। अब वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जो वाउचर हैं वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एविडेंस फॉर्म में होते हैं। ओके, इट फ्लोज फ्रॉम द एबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, यानी जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एंड एविडेंस टू दैट इफेक्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, तो क्या होता है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। जैसे आपने गुड्स खरीदा और पैसे दिए तो गुड्स आएगा और हम क्या करेंगे, कैश पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये सच एविडेंसेस आर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये जो एविडेंस के थ्रू हम काम कर रहे हैं वो है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो हमने अभी जनरली पढ़े थे। ठीक है, यानी कि इनवॉइस है, बिल है, कैश मेमो है, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट है, रिसीप्ट है, चेक है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स अ वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स that are debited and credited is prepared। मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर जब हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट करके लिखा जाता है, दैट इज वाउचर्स। तो उनको हम कहते हैं वाउचर। एक बार और बता देता हूँ, यानी अ वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स that are debited and credited is prepared, यानी कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो हम एक फॉर्मेट फिल करते हैं उसे हम कहते हैं वाउचर, यानी कि जो हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनाते हैं। सपोज आपने गुड्स बेचा तो क्या है, हमने कैश मेमो भी इशू किया होगा, तो कैश मेमो की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, वाउचर्स फिल कर लेंगे, यानी कि डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्री बना के अपने वाउचर फिल करें कि हमने भाई 10,000 का गुड्स बेचा। क्लियर। बात करें वाउचर्स के टाइप, कितने तरह के वाउचर्स हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर्स। जो आपके वाउचर्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स हमारे 2 तरह के हैं। नंबर 1 आपके हो गए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नंबर 1 इज सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन्हें हम सोर्स वाउचर्स भी कहते हैं, सपोर्टिंग वाउचर जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट होते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर, इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की, जिसको आप फॉर्मेट के साथ साथ इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है, इनको हम बताते हैं। जनरली अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से वाउचर्स हैं, किस तरह के वाउचर्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स किसे कहते हैं, मीन्स जो हमारे वाउचर्स हैं जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, दीज आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड, और उनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटिंग वाउचर्स यानी जिन्हें हम अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट और वाउचर containing an analysis of business transaction for accounting and recording purpose, यानी जिसको हम अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी जिनको अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर कराया जाता है
सोर्स डॉक्यूमेंट के पेज पर एंड साइन बाय द अनदर और अथराइज्ड पर्सन, यानी जो भी अकाउंटेंट है या मैनेजर है कोई भी साइन कर सकता है जो उस बिजनेस के लिए अथराइज्ड है। ठीक है, तो ये है आपके अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर यानी अकाउंटिंग वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस prepared by the accountant on the basis of supporting vouchers यानी कि source documents and signed by the authorized persons. These are accounting vouchers. I think आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो जब तक आप इनको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।